सुनील मनोहर गावस्कर विश्व क्रिकेट का एक ऐसा नाम जो परिचय के मोहताज नहीं है। एक ऐसा नाम जिन्होंने भारतीय क्रिकेट को उस दौर में तेज गेंदबाजों के सामने बल्लेबाजी करना सिखाया जिससे विश्व क्रिकेट में स्वर्ण युग कहा जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी महान शख्सियत के बारे में बताने जा रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका झकास स्पोर्ट्स में। 10 जुलाई 1949 महाराष्ट्र के मुंबई शहर में पिता मनोहर गावस्कर और मां मीनल गावस्कर के घर में एक लौते बेटे का जन्म हुआ जिनका नाम सुनील गावस्कर रखा गया। सुनील का जन्म मुंबई के चौपाटी इलाके के पास स्थित पूरनदेव मैनेटरी अस्पताल में रात 8:42 पर हुआ था। उस रात सुनील के चाचा नए बच्चे को देखने आए। उसके बाद उन्होंने नोटिस किया कि सुनील गावस्कर के बाएं कान पर छेद है, लेकिन जब वो 2 दिन बाद सुनील गावस्कर को देखने आए तो उनके कान पे वो छेद नहीं था। ये देखकर उन्होंने नर्स से कहा कि ये बच्चा हमारा नहीं है। फिर उन्होंने नर्स को उस छेद के बारे में बताया, जिसके बाद उन्हें खोजा गया तो वो किसी और के पास मिले जो दरअसल बच्चों को एक साथ नहलाते समय उनके पास चले गए थे। सुनील गावस्कर अपने माता पिता की पहली संतान थे, जिसके बाद उनके घर 2 बेटियों का जन्म हुआ। सुनील गावस्कर को क्रिकेट विरासत में मिली थी। उनके पिता अपने जमाने में क्रिकेट के बेहतरीन खिलाड़ी हुआ करते थे। सुनील गावस्कर का मन भी क्रिकेट के खेल में बहुत लगता था, लेकिन शुरू में इन्हें बैडमिंटन और रेसलिंग जैसे खेल ज्यादा आकर्षित करते थे। मगर धीरे धीरे स्कूली दिनों में जैसे जैसे इनकी ख्याति एक क्रिकेटर के तौर में बढ़ने लगी, सुनील गावस्कर ने भी पूरा ध्यान क्रिकेट की तरफ कर लिया और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मुंबई के सेंट जेवियर्स स्कूल में पढ़ते हुए सुनील गावस्कर ने 246, 222 और 85 रनों की पारियां खेली, जिसके चलते साल 1966 में इन्हें बेस्ट स्कूल वर्क क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया। इसके बाद यूनिवर्सिटी के दिनों में सुनील गावस्कर ने अजित वडेकर के सबसे बड़े स्कोर 234 रनों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 235 रनों की पारी खेली थी। यहाँ से सुनील गावस्कर ने साल 1968 में कर्नाटक के खिलाफ अपना जेटजी ट्रॉफी डेब्यू किया था और अपने दूसरे ही मैच में राजस्थान की टीम के खिलाफ शतक लगाकर अपनी काबिलियत को सबके सामने रख दिया। बचपन में एक रेसलर बनने वाले सुनील गावस्कर ने अपना मामा को देख एक क्रिकेटर बनने का ख्वाब देखा था और हर मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने के बाद उन्हें ये मौका मिलने वाला था। साल 1971 की भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाली ऐतिहासिक सीरीज के लिए भारतीय टीम में काफी बदलाव किए गए थे। भारतीय टीम के सेलेक्टर विजय मर्चेंट इस सीरीज के लिए नए टैलेंट को खोज रहे थे, इसलिए उन्होंने सुनील गावस्कर के प्रदर्शन से प्रभावित होकर उन्हें भारतीय टीम में शामिल कर लिया। पहले टेस्ट मैच में अपनी चोट के कारण उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला, जिसके बाद दूसरी सीरीज के मैच में 6 मार्च 1971 को एक 21 साल के एक छोटे कद का लड़का अपने मामा का दिया बैट लेकर मैदान में उतरा और पहले ही मैच में 68 की पारी खेलकर सबको अपना मोहित बना लिया। 154 के स्ट्राइक रेट से सीरीज में सुनील गावस्कर ने 774 रन बनाकर कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। फिर वेस्टइंडीज को रोंदने के बाद भारतीय टीम के साथ इंग्लैंड दौरे पर गए, जहां उनका प्रदर्शन कुछ अच्छा नहीं रहा। कुछ ही दिनों में गावस्कर के प्रदर्शन से भारी गिरावट को देखते हुए कुछ लोग इनकी काबिलियत पर भी प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे, जिसके बाद वो काफी समय तक दोबारा अपनी लय में नजर नहीं आए थे। बता दें कि सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर भी कहा जाता है, जो भारत के अब तक के सबसे महान हिटर्स ओपनर्स में से एक हैं। उन्होंने क्रिकेट पर 4 किताबें लिखी हैं, जैसे सनी डेज, आत्मकथा, आइडल्स, रन एंड रूइस और वन डे वंडर्स। सुनील गावस्कर एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने एक वर्ष में 1000 से ज्यादा रन बनाए और ये जादू उन्होंने 4 बार करके दिखाया। सुनील गावस्कर ने अपने समय में कई सारे रिकॉर्ड बनाए। एक पुराने रिकॉर्ड को तोड़कर शतक लगाकर उन्होंने डॉन ब्रैडमैन के रिकॉर्ड को तोड़ा था। इसके अलावा ये 10,000 से ज्यादा रन बनाने वाले एकमात्र खिलाड़ी थे। गावस्कर की खेलने की शैली रक्षात्मक और स्टाइलिश थी। वे कलात्मक तरीके से किसी भी गेंदबाज को परेशान कर देते थे। आलोचकों का कहना है गावस्कर गेंद को काफी नजदीकी से खेलते थे। फ्रंट फुट पर उनकी तरह का खेल बाद की जनरेशन में सिर्फ सचिन ही खेल पाए। एक ओपनिंग बैट्समैन के तौर पर सुनील ने लीला थॉमस, मार्शल, माइकल होल्डिंग, पैटरसन, कॉल्स और इमरान जैसे फास्ट बॉलर का
उसी अंदाज में जवाब दिया। कई शतक उनके खिलाफ लगाए। सुनील गावस्कर से भारत के ही नहीं विश्व क्रिकेट के दोहरे हैं। हालांकि बतौर कप्तान सुनील असौत रहे, जबकि उनकी कप्तानी को लेकर कई तरह के विचार हैं। कप्तान के रूप में सुनील ने टीम को अनुशासित रखा और खतरनाक मानी जाने वाली ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम के खौफ को निकालने में सफल रहे। तो ये था सुनील गावस्कर का जीवन परिचय। अभी के लिए इतना ही। ऐसी और खिलाड़ियों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।